आज के इस टॉपिक में हमारे पास है विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रकृति के क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आया। तो प्रकृति में किस तरह का ज्ञान हो सकता है? विशेष ज्ञान जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयत्न करते हैं। विज्ञान में या इस प्रकृति में, प्रकृति क्या होती है? हमारी पृथ्वी समेत पृथ्वी के चारों तरफ यानी बाहर पूरे ब्रह्मांड को मिला करके जो कुछ भी है, जितने भी पार्टिकल, ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ है, ये सब कुछ मिला के प्रकृति कहा जाता है। यानी पृथ्वी समेत पृथ्वी के बाहर के पूरे ब्रह्मांड को मिला करके पूरा प्रकृति कहा जाता है। और इस प्रकृति में आपके सामने कई सारे सवाल हो सकते हैं और उन सवालों के आप जवाब ढूंढना चाहते हैं। अब प्रकृति में कई सारे प्रश्न हमारे सामने होते हैं। तारे कैसे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे कहाँ से आ गए? ये लाइट, रोशनी कैसे पैदा हो गई? इसमें उजाला कहाँ से आया? और आखिर धरती क्यों घूमती है? कोई भी सवाल आपके सामने हो सकता है। फैन क्यों घूमता है? तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। कोई भी चीज़ विज्ञान में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके सामने जो भी सवाल आ रहा है, आध्यात्मिक नहीं, तो आप किस तरीके से उनके जवाब ढूंढेंगे? उन्हें आप क्रमबद्ध यानी आर्डर में ढूंढते हैं और इस तरह से ढूंढना ही विज्ञान कहलाता है। अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रकृति का निम्न चरणों द्वारा अध्ययन किया जाता है। जब आपके पास कोई सवाल है और आप उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो आप कैसे ढूंढते हैं, और उसे ढूंढने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक कहते हैं। और इस तरह की विधि को जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से पता करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई घटना होती है उसका अवलोकन करते हैं, या सबसे पहले हमारे पास कोई प्रश्न होता है उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। फिर प्रश्न पता चल गया, अब हम उससे संबंधित परिकल्पना करते हैं, है ना। परिकल्पना एक प्रथम सिद्धांत होता है। सबसे पहले हम उससे संबंधित कुछ पुराने नियम, किताबें एकत्रित करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और कुछ सामग्रियाँ इकट्ठी करते हैं ताकि हम प्रयोग कर सकें, आगे बढ़ सकें। ये सब होने के बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं प्रयोग पर। हम अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं। हमने जो प्रश्न किया था उससे संबंधित प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, और उन प्रयोगों से प्राप्त हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं तो उससे संबंधित हम कुछ नियम और सिद्धांत बना लेते हैं। और जब नियम और सिद्धांत बन जाते हैं, जैसे हमने पता किया ग्रेविटी पर कोई प्रयोग किया, और जैसे न्यूटन सर ने पता किया तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए, फिर उसके बाद उन्होंने नियम बनाए, उससे संबंधित सिद्धांत बनाया और उसका गणितीय रूप लिख दिया। तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आया था प्रश्न, फिर उससे संबंधित उन्होंने परिकल्पना, एक सिद्धांत बनाया कि आखिर चीज़ें नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई, हाइट में क्यों नहीं गई, साइड में क्यों नहीं गई, कहीं भी क्यों नहीं गई, नीचे ही क्यों आई, आखिर पृथ्वी की तरफ क्यों आई। फिर उससे संबंधित उन्होंने कुछ प्रयोग करके देखे आखिर उसमें क्या हुआ। तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए, फिर उससे संबंधित नियम और सिद्धांत और गणितीय रूप बना दिया, और अंतिम सिद्धांत और निष्कर्ष उन्होंने बनाया कि आखिर ये सब किस कारण हो रहा है। और उन्होंने इस चीज़ का एक नाम रख दिया पूरा कि ये सार्वत्रिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को आप पता करते हो। प्रकृति में किसी भी तरह का आपके सामने सवाल हो सकता है और आप उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जहाँ भी, उसे हम विज्ञान कहते हैं। पर लगभग माने कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर पूरा 100% चीज़ों को पता किया जाता है, तभी उससे संबंधित नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न होता है, फिर उससे संबंधित छोटी एक परिकल्पना बनाई जाती है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और बहुत सारा डेटा बनाया जाता है, फिर प्रयोग किए जाते हैं, उससे संबंधित सिद्धांत और नियम लिखे जाते हैं, फिर निष्कर्ष पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो इसे ही हम विज्ञान के, आपके जीवन से संबंधित नहीं, इस प्रकृति से संबंधित, इस प्रकृति में आप जो भी सवाल ढूंढोगे और उसे ढूंढने का एक तरीका होता है, उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और जहां आप ढूंढते हो उस तरह के विशेष ज्ञान को, उस तरीके को विज्ञान कहते हैं।